ये आज तो कह रहे हैं कि जनता मालिक है, 4 तारीख के बाद ही खुदे मालिक बन जाते हैं। 15 किलो अनाज मांगने का मतलब है कि दुनिया की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि एक स्वस्थ आदमी 14 से 17 किलो अनाज खाता है। आप 5 किलो अनाज दे के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। बनारस की सारी जमीनों को लूट कर वो कॉरपोरेट जो एक नया सेक्टर बना है टूरिज्म का, तीर्थाटन को इन्होंने टूरिज्म में बदल दिया है और उस टूरिज्म के सारे मुनाफे को कुछ खास कॉरपोरेट के हाथों में सौंप देने के लिए एक स्पेशल प्रोजेक्ट की तहत मोदी जी बनारस आए हैं और उसमें वो लगे हुए हैं। आरएसएस के लोगों ने, मोदी और योगी कोई अलग से नहीं आए हैं, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नाजायज औलादे हैं। और आरएसएस ने अपना नाखून भी नहीं कटवाया है आज़ादी की लड़ाई में। खून देने की तो बात ही दूर है। 5 साल का मैंडेट मिलता है और 500 साल के लिए हमारे बच्चों का भविष्य गिरवी रख देते हैं, देश बेच देंगे। कि मोदी अगर कहते हैं कि 140 करोड़ भारतीय, तो क्या उसमें से इन 25 करोड़ लोगों को निकाल देते हैं? ये कहाँ जाएंगे? ये नफरत से ये देश नहीं आगे बढ़ेगा और इनकी राजनीति का अंतिम एजेंडा यही। तो ये दोहरे चरित्र के लोग हैं, ये अंग्रेजों के मुखबिर और दलाल लोग रहे हैं। कल को ये खड़ा नहीं होने देंगे, वो चाह रहे हैं। आज यही आजमगढ़ में पता चला कि 12-15 प्रत्याशियों के आपने पर्चे खारिज कर दिए। एक तरफ कहते हैं सबको एक वोट का अधिकार है, तो पर्चे क्यों खारिज कर रहे हैं आप? ये सारे षड्यंत्रकारी हैं, ये गद्दार लोग हैं। ये अंग्रेजों के साथ भी मुखबिरी किए और आज भी देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो इसका घर बहरूपिया के मोहल्लों के पास है। हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं, तो वो बहरूपिया ही उसका प्रभाव पड़ेगा ना आसपास मोहल्ले में जो लोग रहते हैं। पुतले के जरिए हम लोग मतदाता को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेंद्र यादव, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त हम हैं आजमगढ़ के ज़िले में। यहाँ पर एक ऐसी टीम आई है जो चुनाव आयोग की तरह 100% मतदान का उपयोग करने की बात करे, लेकिन उनके पीछे लिखा है सभी को समान शिक्षा दो और चिकित्सा दो। नीचे लिखा है ICAN। फिर इसके बाद लिखा राशन कोटे की दुकान पर प्रति यूनिट 15 किलो अनाज दो। आज हम सुबह बात कर रहे थे कई लोगों से कि 10 किलो के बाद इन्होंने 15 किलो की बात कही, प्रति यूनिट की बात कही है। और इसमें लिखा है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती, न्याय, सम्मान, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए 100% मतदान करें। मतदाता जागरूकता यात्रा है, वाराणसी से चलकर आजमगढ़ आई है। बायां भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, मऊ 2 मई से 7 मई तक के 24 तक यात्रा है। ये आशा ट्रस्ट के थ्रू ये लोग आए हुए हैं और हम इनसे बात करेंगे आखिर में इनका मुद्दा। इनके साथ में एक ये है, भैया ये क्या है आपने? इनका नाम चतुर चाचा है और ये जो दूसरे फेस में ये यात्रा चल रही है, सभी जगह पे जा रहे हैं, चौराहों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, आम पब्लिक के बीच में, और सभी लोगों से मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इससे बच्चे और आम पब्लिक बहुत अट्रैक्ट हो रही है और देख रही है कि इस तरह की नई चीज़ ये इस बार मतदान में उपयोग किया जा रहा है। तो कठपुतली के जरिए हम लोग मतदाता को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। 15 किलो राशन की बात कही गई है जी। मुझे लगता है कि ये पहले जो 5 किलो देता था उससे बहुत कम है, उसको बढ़ा के 15 किलो ज़रूर करना चाहिए। तो सरकार, तब तो देश और गरीबी की तरफ चला जाएगा। लोग, सरकार जब राशन देगी तब तो और तानाशाही हो जाएगा। नहीं, हम लोग का मानना है कि उसको धीरे धीरे करके जो है हम लोगों को, जैसे मैनिफेस्टो में सब लोगों ने कहा कि इसको बंद, अभी सरकार का भी आया है कि आगामी दिनों में हम कड़ा फैसला लेंगे। तो कड़ा फैसले में क्या होगा मालूम नहीं किसी को, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें और बदलाव हो। आप भी पद यात्रा कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद अंजुम है जी। और मैं इस यात्रा में शुरू से ही शामिल हूँ। कहाँ से कहाँ यात्रा? सर्व सेवा संघ से मैं जुड़ा हुआ हूँ और वही जो गांधी जी के बनारस राजघाट में जो तोड़ दिया गया है, तो आप लोग ये लेके निकल पड़े। हाँ, तो मतदाता को जागरूक करने के अलावा हमारे सामने क्या विकल्प है। और ये जो सवाल हम लोगों को कह रहे हैं कि आप उठाएं, क्योंकि ज़िंदगी को तय करते हैं ना। चुनाव तो केवल प्रतिनिधियों का चयन नहीं करती है, बल्कि अगले 5 साल लोगों की ज़िंदगी को तय करेगी, कैसे वो चलेगा। अभी आपने कहा कि 5 किलो चावल या अनाज, जिसको 15 किलो हम लोग मांग कर रहे हैं कि 15 किलो होना चाहिए। क्यों 15 किलो हो? इसलिए होना चाहिए कि पहली बात तो ये है कि हमारे संविधान में लिखा हुआ है राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, मतलब सम्मान के साथ जीने का अधिकार। आप 5 किलो चावल जो है वो कृपा की तरह से दे रहे हैं।
ये कृपा नहीं है, ये अधिकार है और अधिकार समुचित मिलना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि इसको कोई कटौती करेगा। दूसरा है कि 5 किलो चावल कौन तय करेगा कि कितना किलो चावल मिलना चाहिए, कितना किलो अनाज मिलना चाहिए? हम तय करेंगे ना, जो जनता है वो तय करेगी और उसके हिसाब से विधान बनाएगी संसद। तो संसद में ऐसे प्रतिनिधि चाहिए जो जनता के अनुकूल विधान बनाए और जनता के अनुकूल कदम उठाए। ऐसे लोगों को नहीं चाहिए जो राजा मानसिकता से आज भी जी रहे हैं। तो राजा मानसिकता वाले जो 15 अगस्त 1947 को ख़त्म कर दिया गया राजतंत्र इस देश में और लोकतंत्र की स्थापना हुई, उस राजा मानसिकता वाले लोग आज भी हैं। उनके अनुसार से देश नहीं चलेगा, देश जनता के हिसाब से चलेगा। अभी मोदी जी ने कल एक भाषण इंटरव्यू दे रहे थे टाइम्स नेक्स्ट चैनल को, उन्होंने उसमें कहा मैं काशी ने मुझे गोद लिया है। अब आप राजा की बात करते हो, कल रोने भावुक जैसे कंठ से उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी। देखिए, बनारस में तो उनको किसी ने बुलाया नहीं और वो खुद से भी नहीं आए हैं। उनको अदानी अंबानी ने भेजा है ताकि बनारस की सारी ज़मीनों को लूट कर वो कॉरपोरेट जो एक नया सेक्टर बना है टूरिज़्म का, तीर्थाटन को इन्होंने टूरिज़्म में बदल दिया है और उस टूरिज़्म के सारे मुनाफे को कुछ खास कॉरपोरेट के हाथों में सौंप देने के लिए एक स्पेशल प्रोजेक्ट की तहत मोदी जी बनारस आए हैं और उसमें वो लगे हुए हैं। भैया आपने लिखा अमीरी रेखा तय करो ज़मीन के लिए सीलिंग एक्ट की तरह। सर ये क्या है, सीलिंग एक्ट क्या है? देखिए, भारत में ज़मीन का सीलिंग एक्ट, मेरा अरविंद मूर्ति नाम है, हम लोग जन आंदोलनों के साथी हैं और मैं आईकैन का संयोजक हूं। और हम लोग ये मांग कर रहे हैं, जैसे आप राशन कोटे की बात कर रहे हैं, समान शिक्षा की बात कर रहे हैं, MSP की बात कर रहे हैं, अमीरी रेखा तय करने की बात कर रहे हैं। इस देश में गरीबी रेखा तो रोज़ तय होती है, आप अमीरी रेखा तो तय करिए ना, कोई ब्रेक तो लगाइए ना। और उसका फार्मूला है, भारत में ज़मीनों की सीलिंग है कि इससे ज़्यादा ज़मीन आप नहीं रख सकते, 12 एकड़ से ज़्यादा। वैसे ही एक अमीरी रेखा तय करिए। 15 किलो अनाज मांगने का मतलब है कि दुनिया की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि एक स्वस्थ आदमी 14 से 17 किलो अनाज खाता है। आप 5 किलो अनाज दे के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। जब एक आदमी, स्वस्थ आदमी, महिला पुरुष, इंडेक्स जो हैंगरी रिपोर्ट आई इस भारत की, उसमें हम सबसे नीचे जा रहे हैं, लगातार नीचे जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कुपोषण बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात जो हमारे बड़े भाई ने कहा कि ये तय करने वाले कौन होते हैं, ये हमारे प्रतिनिधि हैं। मोदी जी हैं, मोदी जी हो, मोदी जी नहीं, वो प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री एक संस्था है, हम व्यक्ति को नहीं मानते कि मोदी जी हैं, वहाँ कल कोई और जी आ जाएंगे। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए देश की संसद महत्वपूर्ण है और संसद में हम जनता मालिक अपना प्रतिनिधि भेजते हैं। तो इस पूरे दौरान में लोकतंत्र के इस महापर्व में हम लोगों से ये कह रहे हैं कि मत कोई दान नहीं है, ये अधिकार है और अधिकार आप सोच समझ के प्रयोग करिए और आप अपना प्रतिनिधि चुन के वहाँ भेजेंगे तो जो प्रतिनिधि जाए वो आपके अधिकारों की रक्षा कर सके। ये आज तो कह रहे हैं कि जनता मालिक है, 4 तारीख के बाद ही खुदे मालिक बन जाते हैं। 5 साल का मैंडेट मिलता है और 500 साल के लिए हमारे बच्चों का भविष्य गिरवी रख देते हैं, देश बेच देंगे। ये थोड़े हमारे प्रतिनिधि को अधिकार है, ये मालिक को अधिकार है। तो ये बात कहने हम लोग मतदाता जागरूकता यात्रा के तहत करीब 13-14 जिलों से होके आज आजमगढ़ पहुँचे हैं। तो इस तरीके से, लेकिन हम ये सिर्फ चुनाव के लिए नहीं, चुनाव के बाद भी आम लोगों में राजनीतिक समझ और जागरूकता बढ़े, इसके लिए काम करने वाले साथी हैं। वीरेंद्र जी हैं, विनोद जी हैं और तमाम साथी हैं। जागरूक ये कर रहे हैं कि भाई आप, बहुत सारे लोग वोटें देने नहीं जाते। बहुत लोगों को ये जो इस समय की स्थिति है, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि वोट से कुछ नहीं होना है, लेकिन जो भी होना है इस वोट से ही होना है। और चाहे आप सरकार बदल सकते हैं, चाहे आप कोई बदलाव कर सकते हैं, तो वोट के माध्यम से ही कर सकते हैं, मतदान के माध्यम से ही आप कर सकते हैं। हाँ, तो बूथ कई जगह बूथ कैप्चरिंग क्या बहुत सारी चीज़ें सुनने। देखिए, बूथ कैप्चरिंग और बूथ लूट कोई नई बात नहीं है। इस देश में हमेशा बूथ कैप्चरिंग हुई है, लूट हुई है। इसके बावजूद ये लोकतंत्र जो है मजबूत रहा है और लोकतंत्र हमेशा
मतलब इस देश की मतलब इस देश की आत्मा है, और बगैर लोकतंत्र के देश नहीं चल सकता, बगैर संविधान के देश नहीं चल सकता। ये कोशिश ज़रूर लगातार की गई कि लोकतंत्र कमज़ोर हो, देश कमज़ोर हो, संविधान कमज़ोर हो, लेकिन ये जो हमारे सामाजिक आंदोलनों के साथी हैं, ये लगातार इनकी ताकत पे लोकतंत्र हो, संविधान हो, बचाने की लड़ाई, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई और मताधिकार की लड़ाई जो है ये जारी रहेगी। आप लोग कर रहे हैं बात, एमएसपी की बात उनका ही है, तो क्या जो अभी इस समय आपको प्रचार करने जो पहले क्यों नहीं आप लोगों ने प्रचार किया, मेरा मतलब ये है। नहीं देखिए, आप तब देख नहीं रहे हैं, इस दुनिया में सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ दुनिया के इतिहास में। 13 महीना किसान इसी सवाल पे बैठे रहे। ये कोई आज हम थोड़े कर रहे हैं। एमएसपी का सवाल 13 महीना 700 किसानों ने जान दी है दिल्ली में बैठ के। दूसरे चरण में भी किसान आए जिसमें शुभकरण की पुलिस गोली से हत्या हुई। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ चुनाव, चूँकि लोकतंत्र का एक महापर्व है, लोगों के आंख कान दिमाग खुले रहते हैं, और चुनाव में भी हम ये थोड़े खाली कह रहे हैं कि वोट दीजिए, अपने मुद्दों के साथ वोट दीजिए, अपने सवालों का एजेंडा बनाइए, एमएसपी की गारंटी दीजिए और एमआरपी भी तय करिए। 20 रुपए का आप गेहूं, 22 रुपए का गेहूं लेते हैं, एमएसपी का रेट घोषित करते हैं, और वो जैसे ही आशीर्वाद के पैकिंग में जाता है वो 56 रुपए का आटा हो जाता है। कोई जादू थोड़े होता है। 100 रुपए तक बना के बेचते हो। तो एमआरपी की भी गारंटी करिए। आपने ठीक से पढ़ा नहीं हमारे मुद्दे को। हम एमएसपी की गारंटी के साथ एमआरपी की गारंटी मांग रहे हैं, और ये किसान आंदोलन का जिसके लिए 700 लोगों ने शहादत दी है। हम आज सिर्फ चुनाव में थोड़े प्रचार करने आए हैं कि वोट मांगना है और कल खत्म हो जाएगा। हम निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। हमने आपसे बताया कि हम जन आंदोलन के साथी हैं। आईकैन, एनएपीएम में तमाम जो देश में जन आंदोलनकारी ताकतें हैं, संयुक्त किसान मोर्चा, आप देखिए मधुरी में लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो लड़ने वाले लोगों की जमात है। क्योंकि लोकतंत्र का पर्व है, तो हम इस मौके को भी अपने लोगों को अपने मुद्दे के साथ, हमारे पर्चे ले लीजिए, दवाई, पढ़ाई, कमाई का सवाल, सुनवाई का सवाल, ये सबसे बड़ा सवाल है कि लोकतंत्र में संवादहीनता है। आप लोग तो हमें लग रहा है इस चुनाव जो चल रहा है आपकी बार इकलौते ऐसे लोग जो चल के अपने गाड़ी से तेल खत्म करके लोगों तक जागरूक कर रहे हैं। जनता के सहयोग से पार्टियां क्या कर रही हैं, वो उल्टा समझा रही हैं। मोदी जी 25% मुसलमानों को बांट देंगे, मोदी जी कह रहे हैं मन से। यहाँ तक कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है योगी जी, वो कहते हैं कि भैया अब की बार यहाँ पर माहौल बदलेगा और कुछ होने वाला नया, मुसलमानों को टारगेट करते हैं। ये तोड़ो ओड़ो वाली जाति। देखिए आरएसएस इस देश की आज़ादी की लड़ाई में भी धोखा दिया है। आरएसएस के लोगों ने, मोदी और योगी कोई अलग से नहीं आए हैं, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नाजायज औलादें हैं। और आरएसएस ने अपना नाखून भी नहीं कटवाया है आज़ादी की लड़ाई में। खून देने की तो बात ही दूर है, वो नफरत फैलाएंगे और क्या करेंगे। और मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी अगर कहते हैं कि 140 करोड़ भारतीय, तो क्या उसमें से इन 25 करोड़ लोगों को निकाल देते हैं? आप पूछिए उनसे, क्यों कहते हैं 140 करोड़ भारतीय? ये कहाँ जाएंगे? ये नफरत से ये देश नहीं आगे बढ़ेगा, और दुनिया में नफरत से कोई काम नहीं हुआ है, और इनकी राजनीति का अंतिम एजेंडा यही है। हम पूछना चाहते हैं, आप किसान सम्मान निधि क्यों दे रहे हैं? जो इस देश के बासिंदे मुसलमान हैं, जिनकी खेती जमीनें हैं, उनको दे रहे हैं। आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, आप क्यों दे रहे हैं? सारी सुविधा दे रहे हैं, तो आप क्यों दे रहे हैं? मंच से बोलते उल्टा और नीचे कुछ और करते हैं। तो ये दोहरे चरित्र के लोग हैं, ये अंग्रेजों के मुखबिर और दलाल लोग रहे हैं। इन्होंने देश की आज़ादी के दीवानों के खिलाफ मुखबिरी की है, फांसी चढ़वाया है। तो इनसे आप देशभक्ति का क्या अंदाजा लगा सकते हैं? सत्ता में तो वही लोग बैठे हैं। बैठने दीजिए। सत्ता में बैठने से देखिए, जनता के अंदर नहीं सत्ता है उनकी सत्ता शासन सत्ता में है। वो चला ले सत्ता, लेकिन जनता विद्रोह तो कर रही है ना, लड़ रही है ना। 13 महीना किसानों ने दिल्ली घेर के रखा ना। किसान कोई पाकिस्तान के बॉर्डर पे थोड़े जा रहे थे, वो दिल्ली आ रहे थे। एक राजनीतिक सवाल है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता को अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है। हम अपने मुद्दों पे बात कह सकते हैं, इसीलिए तो यहाँ खड़े हैं। कल को ये खड़ा नहीं होने देंगे, वो चाह रहे हैं। आज यही आजमगढ़ में पता चला कि 12-15 प्रत्याशियों के आपने पर्चे खारिज कर दिए। एक तरफ कहते हैं सबको एक वोट का अधिकार है, तो पर्चे क्यों खारिज कर रहे हैं आप? उनको मौका दीजिए, उनकी जो कमियां हैं उनको पूरा कराइए। तो ये एक तरफ तानाशाही की तरफ देश को ले जाने वाले लोग हैं, और इनका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। जौनपुर की एक बात घटना के बताएं, कल वहाँ पर एक सांसद थे, पूर्व सांसद रहे, उनकी पत्नी लड़ रही थी, कला रेड्डी लड़ रही थी। निप्पो बैटरी की मतलब उनके परिवार से जुड़ी महिला
और अमित शाह के फ़ोन आता, वो लोगों ने पर्चा अपना बोलते हमें चुनाव नहीं लड़ना है। अब बसपा वहाँ फिर डैमेज करते बोलते हैं मायावती जी को मैनेज की है बीजेपी के बी टीम है, ओवैसी उनके साथ में है। तो जो कुछ लोग बाहर से वार करते हैं, कुछ लोग अंदर से वार करते हैं। देखिए ये इन सारे सवालों का जवाब जनता देगी। जनता समझती है इन चीज़ों को। ठीक है कि चंद घरानों में ये सारे खेल हो रहे हैं, लेकिन ये लोग नंगे भी हो रहे हैं उसी तरीके से। और यही काम तो हमारी जैसी ताकतों का है कि जनता की चेतना को आगे बढ़ाएं कि वो इन सारे षड्यंत्रों को समझ सके। ये सारे षड्यंत्रकारी हैं, ये गद्दार लोग हैं। ये अंग्रेजों के साथ भी मुखबिरी किए और आज भी देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आज भी देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं ये लोग। कैसी गद्दारी हो रही है? वो तो कह रहे हैं जीडीपी 5 ट्रिलियन तक लेके आए। अरे वो सब हवाबाजी है भाई। 5 ट्रिलियन और गला भर जाता है बोलने में, देश के लिए बात है। आप एक बार बड़नगर चले जाइए, इसका घर बहरूपियों के मोहल्ले के पास है। बड़नगर में एक बहरूपिया बिरादरी होती है, जैसे ये कठपुतली वाले हमारे साथी हैं। अच्छा। तो इसका घर बहरूपिया के मोहल्लों के पास है। हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं, तो वो बहरूपिया ही उसका प्रभाव पड़ेगा ना आसपास मोहल्ले में जो लोग रहते हैं। बिल्कुल, जैसा तो आप एक बार जाइए बड़नगर, देखिए बहरूपियों का मोहल्ला आज भी है। आप भी अपने बचपन में देखे होंगे कि कोई लैला मजनू बन के आता था मांगने, कोई मतलब अलग अलग किरदार में बहरूपिया आके अपनी आजीविका चलाते थे। तो वैसा ही बहरूपिया इस समय देश की प्रधानमंत्री के रूप में अपनी आजीविका चला रहा है, कुछ छोटे मोटे पूंजीपति दलालों के भरोसे। बहुत बहुत धन्यवाद होने के लिए। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही भाई साहब। बहुरुपिया मोदी जी की जो जहाँ उनका घर है वो मोहल्ला बहुरुपिये का है, वहाँ से पैदा होकर निकल कर देश की सत्ता पे आए हैं। और चाय बेचते बेचते देश के सारे जो सरकारी संस्थान थे उनको भी बेचा, प्राइवेट किया है। अब कहते हैं हम 5 ट्रिलियन की जीडीपी और इकोनॉमी लेकर आएंगे। तब तक लिए नमस्कार। ब्रजेंद्र यादव, आजमगढ़। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।